अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलकर एक जलसा किया। ये जलसा बुनियादी तौर पर अवामी एक्शन कमेटी के रद्द अमल के तौर पर था, जिसमें अवामी एक्शन कमेटी का जो एक ज़ोर है अवामी, उसको तोड़ना था। लेकिन इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ ये भी बात करेंगे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने एक तरफ तो इस जलसे को मुस्तरद कर दिया, लेकिन उनके पास जो पार्लिमानी सियासत है उसमें मुतबादिल क्या है? क्या अवामी एक्शन कमेटी इलेक्शन में, आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेगी और एक मुतबादिल बनेगी? इस पर भी हम बात करेंगे। आज के जलसे पे हम बात करें तो और आज का जो जलसा था इसमें मौजूदा वजीर आजम समेत 4 साबिक वज़राए आज़म और एक साबिक सदर ने भी तकरीर की, और साथ ही तकरीबन 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सरबराहान थे, जिनमें जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी थी, उसके हसन इब्राहिम, इसी तरह मुस्लिम लीग नून के शाह गुलाम कादर, इसी तरह पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन और मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक ने खिताब किया। और बड़ा ही दिलचस्प मामला ये था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान थे, सवाए हसन इब्राहिम के, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान के खिताब के वक्त कुर्सियां तकरीबन खाली हो चुकी थी, क्योंकि हसन इब्राहिम का खिताब गालबन वजीर आजम के खिताब से पहले था, और इसलिए वहां पर लोग मौजूद थे। वजीर आजम के खिताब के बाद तकरीबन कुर्सियां खाली हो चुकी थी, गो के उस वक्त भी कोई इतनी बड़ी तादाद नहीं थी। मकामी तौर पर यह बताया गया कि जलसे के लिए तकरीबन 3600 कुर्सियों का इंतजाम किया गया था, और वो इस तरह से लगाई गई थी कि पूरा स्टेडियम कवर किया गया था, और हर कुर्सी पे वो कोरोना के जो एसओपीज थे उनके तहत लगाई गई थी। साइड भी वक्फा, इस साइड भी वक्फा, और हर तरफ फासला दे के इस तरह से लगाई गई थी कि अगर लोग उन पे बैठे तो पूरा का पूरा ग्राउंड भरा हुआ नजर आए। लेकिन वो लोग भी वहां पर उनको उन कुर्सियों के लिए भी लोग मैसर ना आ सके। अगर बाहर से भी बहुत से लोग ले गए, बिलखुसूस गुजरांवाला और सियालकोट के हल्कों से, जिनकी मकामी लोगों ने जिनके साथ मुख्तलिफ होटलों में बैठे हुए गुफ्तगू भी की, उनकी गुफ्तगू आप सोशल मीडिया पे मुलाहिजा कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, और फिर इस जलसे की बहुत सारी दिलचस्प बातें ये थी कि एक तो इस जलसे को तनवीर इलियास अपने हक में कैश करवाना चाह रहे थे। वो उनकी कोशिश ये थी कि ये जो जलसा है ये रावलाकोट में, जो रावलाकोट के हल्के में उनकी सियासी एंट्री के तौर पर जाना जाए, लेकिन जिसका आप उनके जो सोशल मीडिया के लोग हैं, सरदार इम्तियाज और इस तरह के जो लोग हैं, तो उनकी वाल पे आप देख भी सकते हैं, क्योंकि जब रात गए, जब पता चला था कि चौधरी अनवारुल हक जो वजीर आजम हैं, तो वो भी इस जलसे में शरीक होंगे, तो उन लोगों ने खासे गम और गुस्से का इजहार भी किया था। और इस तरह की सारी चीज़ें। इसके साथ-साथ एक बड़ी दिलचस्प चीज़ जो ये थी कि हसन इब्राहिम ने जहाँ पर ये कहा कि भई मैं हुकूमती जो अवाम के मेंबरान की के लिए मराद रखी गई हैं इस असेंबली में, तो वो उनसे अपनी दस्तबरदारी की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैंने पेंशन के डॉक्यूमेंट पे दस्तखत नहीं किए। दीगर भी कुछ मुराद का उन्होंने हवाला दिया कि उनके वालिद की जो एक जदोजहद थी उसका भी तज़किरा किया। लेकिन सबसे दिलचस्प ये था कि सरदार ताहिर अनवर जो मुस्लिम लीग नून के वहाँ के मकामी हैं और रहनुमा भी हैं, सीनियर सियासतदान भी हैं, साबिक मेंबर असेंबली भी रह चुके हैं, और कई मरतबा वो इलेक्शन भी कंटेस्ट कर चुके हैं। उन्होंने सरदार तनवीर इलियास को आड़े हाथों लिया और सख्त किस्म की तकरीर की। उसमें कहा गया कि ये जो 2 साल में जो कुछ भी हुआ आज़ाद जम्मू कश्मीर में, तो इस सब के जिम्मेदार उन्होंने चौधरी अनवारुल हक को ठहराया। और फिर ये भी कहा कि उन्होंने हमारी तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिटिक्स है, जो वफाक प्रस्त पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो उनकी तमाम जो पॉलिटिक्स है तो वो स्टेक पे लगा दी गई है, और इसका जिम्मेदार उन्होंने चौधरी अनवारुल हक को करार दिया। इसी तरह आज के जलसे में दूसरी जो बड़ी बात थी वो ये था कि तमाम रियासती और हुकूमती वसाइल, यानी रियासत भी पूरे के पूरे वसाइल उसमें लगा रही थी, पूरा का पूरा जोर लगा रही थी, और हुकूमत जो रियासत की नुमाइंदा हुकूमत थी, तो वो भी पूरा का पूरा जोर लगा रही है उसमें। और फिर सियासी जमातों की अपनी काविश भी है, क्योंकि हमने ये देखा कि जो महाजरीन के हल्कों से लोग आए, तो उन्होंने अपने एमएलएज के बिलखुसूस चौधरी इब्राहिम के और बहुत सारे लोगों ने फारूक हैदर के पोस्टर उठाए हुए थे, और वो नून लीग ने अपने तय हर मुमकिन कोशिश की कि इस जलसे को कामयाब बनाया जाए। गालबन ये राजा फारूक हैदर की काविशें हमें नजर आती हैं, क्योंकि वो मुस्तकबिल में शायद वजीर आजम बनना चाहते हैं, और वो अपनी इस वक्त सियासत को स्टेक पे नहीं लगाना चाहते। फिर एक और दिलचस्प पहलू ये था कि स्टेज कंडक्ट कर रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसका राजा एजाज जो एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं, उसके अलावा आमर खुर्शीद साहब जो वहाँ के एक काउंसलर हैं, स्टेज कंडक्ट कर रहे थे। तो स्टेज कंडक्ट करते हुए स्टेज से ही ज़ियाउल हक की तारीफें की गई, और पीपल्स पार्टी का बंदा स्टेज कंडक्ट कर रहा है, ज़ियाउल हक की तारीफें हो रही हैं, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई बोला नहीं, किसी ने कोई रोक टोक नहीं की। ये भी एक बड़ा दिलचस्प मामला था कि अपने नज़रियात पे जो लोग कहते हैं कि हम बहुत भरपूर अंदाज में कायम हैं, तो वो भी हमें ये देखने को मिला कि
उन्होंने जब उनके नज़रियात को ठेस पहुँचाई गई, उनको भरपूर अंदाज में उनको क्रिटिसाइज़ किया गया, उनके नज़रियात की जो तर्जमानी थी तो उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर जो अहमद सगीर हैं, सगीर चुगताई साहब के बेटे, तो उनकी एक वीडियो सामने आई जिसमें वो एक पुलिस एहलकार से उलझते हैं और फिर धक्का लगने से एक पुलिस एहलकार और एक उन्हीं की पार्टी का एक बंदा, सरदार तनवीर इलियास का एक करीबी साथी, स्टेज से नीचे जा गिरते हैं। ये तो सूरत हाल थी आज के जलसे की। उसके बाद अब जब लोगों ने इन लोगों को मुस्तरद कर दिया, जो वफाक परस्त जमातें हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आज से पहले इलेक्शन में आती रही हैं, तो लोगों के पास मुतबादिल क्या है? लोगों के पास इस वक्त मुतबादिल अवामी एक्शन कमेटी है, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी हमेशा से ये कह रही है कि वो इलेक्शन में नहीं आएंगे, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो कोई सियासी नहीं है, बल्कि खुद को हमेशा से गैर सियासी कहते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अवामी एक्शन कमेटी चंद माह के बाद, जो इलेक्शन होने वाले हैं 7-8 माह के बाद, गलबन 9 माह के बाद, उसमें क्या अवामी एक्शन कमेटी लोगों को उन सियासतदानों के सर पे, उन सियासतदानों के बिहाफ पे छोड़ देगी, यानी उन्हीं के सुपुर्द कर देगी जिनको वो आज गालियां देते हैं, जिनको वो आज 53 डंगर कहते हैं या फिर और दीगर अलकाबात से पुकारते हैं? तो क्या जिस अवाम को मोबिलाइज किया अवामी एक्शन कमेटी ने, क्या उनको उन्हीं के सारे छोड़ देंगे या फिर खुद इलेक्शन में जाएंगे और एक मुतबादिल के तौर पे खुद को पेश करेंगे? अगर तो अवामी एक्शन कमेटी लोगों को उन्हीं के सहारे छोड़ती हैं, तो ये फिर अवामी एक्शन कमेटी की जो 2-2.5 साल की, 3 साल की जो एक काविश थी, कोशिश थी, और पब्लिक को जो मोबिलाइज जिस तरह से किया गया, तो वो सारी काविश उस इलेक्शन में रायगा चली जाएगी, क्योंकि अवाम के पास कोई मुतबादिल नहीं होगा और अवाम को उन्हीं लोगों के लिए वोट देना पड़ेगा और वही लोग असम्बली में आएंगे जिनको अवामी एक्शन कमेटी आज बुरा भला भी करती है, आज मुस्तरद भी करती है, और अवाम भी जिनको मुस्तरद कर चुके हैं। इसलिए अवाम को इसका मुतबादिल देना, एक अवामी एक्शन कमेटी को खुद पेश करना बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि जब अवामी एक्शन कमेटी अवाम को मुतबादिल नहीं देगी तो फिर इस सारी प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं होगा और फिर से अवाम में एक मायूसी की लहर फिर से जोर पकड़ेगी, और फिर वो जो मायूसी होगी, तो उस मायूसी से निकलने के लिए मजीद हमें 70-80 साल दरकार होंगे। तो ये एक जो ऑब्जर्वेशन थी मेरी, वो डिस्कस की कि अवामी एक्शन कमेटी को अपने आप को एक मुतबादिल के तौर पर पेश करना चाहिए। इसके साथ अभी जो 29 सितंबर को जो सिचुएशन बन रही है, तो क्या ये जो आज का जो एपिसोड हुआ है, जिस तरह हुकूमती जमातों को मुस्तरद किया गया और भरपूर अंदाज में मुस्तरद किया गया, क्या इसके बाद आज़ाद हुकूमत के पास या फेडरल गवर्नमेंट के पास मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन बचता है? अगर तो कोई ऑप्शन बचता है और वो फिर जो अवाम है तो उनके खिलाफ ऑपरेशन का एक ऑप्शन बचता है, और अगर ऑपरेशन किया जाएगा तो इस खिते की तारीफ ये है कि हालात बहुत ख़राब होंगे, लेकिन इस खित्ते के अवाम को उस तरह से फतह नहीं किया जा सकेगा जिस तरह से ये, चूंकि सोशल मीडिया का कोई मोब नहीं है, ये कोई वर्चुअल मोब नहीं है, बल्कि ये ऑन ग्राउंड मोबिलाइज किया हुआ एक मोब है, और इस मोब से टकराने के नताइज बहुत ही बुरे और भयानक हो सकते हैं। तो ये कुछ गुजारिशात थी कि अवाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान को और हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर को मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलना चाहिए, और उनके जो मुतालबात हैं उन पर गौर वगोस करते हुए उन मुतालबात के पर अमल दरामद का कोई हल, वाज़े तौर पर कोई हल निकालना चाहिए, ताकि आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब ना हों। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान रियासत इस वक्त काफ़ी चीज़ों में वो रिसेंट जो एक सऊदी अरब के साथ मायदा हुआ, इससे पहले इंडिया के साथ जो एक एपिसोड हुआ जिसमें पाकिस्तान को भरपूर अंदाज में एक फतह मिली, उसके बाद पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी हम देख रहे हैं बहुत ऊपर जा रही है। लेकिन अब अगर ऐसा एपिसोड होता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक नुकसान की सी सूरत हाल होगी, चूँकि आज़ाद जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और फिर यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान का स्टेक नहीं है, बल्कि यहाँ पर इंडिया का स्टेक भी है, यहाँ पर आलमी ताकतों की नज़र भी है, चूँकि एक मुतनाज़ा खित्ता है, वसाइल से भरपूर है। तो इसलिए हुकूमत पाकिस्तान को होश के नाखन लेते हुए और हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर को स्टेप लेते हुए अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, ताकि जो मसाइल हैं वो भरपूर अंदाज में हल हो सके। आइंदा वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।